नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल की फायरिंग में शहीद हुए सैफुद्दीन के शव को बुधवार रात लाया गया बीदर। आज की गई तदफीन। मंत्री रहीम खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। चितगुप्पा तालुक के बेलखेरा गांव के लोगों के बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने पर सहायक आयुक्त रमेश कोल्लार ने गांव का दौरा कर समस्याओं का किया निरीक्षण। भाल की जिला पुलिस द्वारा शहर में ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। भाजपा संसद सत्र के बाद कर्नाटक के नए पार्टी अध्यक्ष का नाम कर सकती है घोषित। कांग्रेस गारंटी के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव का सामना करने को तैयार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ये बात कही। नूह की तावड़ू में 2 धार्मिक स्थलों में आगजनी के बाद तनाव पसरा। हरियाणा सरकार ने मांगी और फोर्स। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 31 जुलाई को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल की फायरिंग में शहीद हुए सैफुद्दीन के शव को बुधवार की रात 2:45 पर यानी कि 2:45 बजे एम्बुलेंस से मुंबई के बोरीवली में स्थित भगवती हॉस्पिटल से मृतक की मातृभूमि बीदर के हमीलापुर को लाया गया। तय समय के अनुसार आज गुरुवार की सुबह 7 बजे नमाज जनाजा हामिलापुर के ईदगाह में अदा की गई। इस जनाजे में जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में लोगों ने नमाज जनाजा अदा की और मृतक सैफुद्दीन के लिए मगफिरत की दुआ की। जनाजे में शहीद सैफुद्दीन के परिवार के लोग से संबंधी यानी कि सगे संबंधी के अलावा बीदर के खास व्यक्तित्व भी उपस्थित थे। इनके अलावा नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान भी दिल्ली से बीदर पहुंचकर जनाजे में उपस्थित रहे और तदफीन के बाद मंत्री रहीम खान ने मीडिया से बात की और दरिंदे आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह को कड़ी सजा देने की केंद्र सरकार से मांग की। रहीम खान ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी और शहीद सैफुद्दीन के घर वालों को नौकरी और अन्य सुविधा दिलाने की भी वो पूरी कोशिश करेंगे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की खास रिपोर्ट। सर, ये शहीद सैफुद्दीन की जो आज तदफीन हुई है, इस हादसे से सर ये जो टेरर अटैक इसको कहा जा रहा है, लेकिन इससे सवाल ये पैदा हो रहा है सर, रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो फिर ये जनता किस तरह से विश्वास करेगी सरकार पर। और आप भी एक मंत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे शहीद सैफुद्दीन जो हमीलापुर से है, आज तदफीन हो गई उनकी। मैं भी जनाजे में उनके था और कल हम लोग दिल्ली में थे। सीएम सिद्धरामैया से बात करके वहीं पे एक 10 लाख रुपए इमीडिएट रिलीफ दिलाए हैं फैमिली के लिए। आप सभी मिलके दुआ करिए और आगे भी जो भी सरकार से हमसे जो सपोर्ट रहेगा ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। और जो ट्रेन में जो हो गया हादसा और वो जो कांस्टेबल अचानक जो अटैक किया है, उसके लिए कड़ी से कड़ी उसको सजा के लिए और बहुत ही सीरियस एक्शन के लिए कर्नाटक सरकार की तरफ से भी और हम सब की तरफ से भी उसके लिए प्रेशर रहेगा। कुछ लोग इस तरह से बदमाशी करते हैं तो इससे बहुत ही रॉन्ग मैसेज जाता है, तो आगे बहुत ही सीरियस एक्शन होगा इसका। सर, केंद्र सरकार से कुछ मांग रहेगी स्टेट गवर्नमेंट से कंपनसेशन के लिए या जॉब के लिए? हाँ, उसके लिए हम, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट आता है इसमें, रेलवे डिपार्टमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसके लिए हमारा प्रेशर रहेगा कि इनको फैमिली, क्योंकि बहुत गरीब फैमिली है, 3 लड़कियां हैं, तो उनको मदद करें और जॉब देने के लिए होंगे या फैमिली को जिस तरह से भी सपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट भी करना चाहिए। सर तो ये 10 लाख रुपए का जो कर्नाटक सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, वो कब मिलेगा सर इनको? उसको जल्द से जल्द दिला देंगे हम।
बिल्कुल जल्द से जल्द दिला देंगे। फिर एक बार मैं आके घर पे फैमिली को विजिट करूँगा इंशाल्लाह ज़रूर। सर, जो दिन ब दिन माइनॉरिटी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपोजिशन कमज़ोर है सर सेंट्रल में? नहीं, अपोजिशन कमज़ोर नहीं है, अपोजिशन तो फाइट कर रहा है। तो ये तो अचानक हो गया है, तो इसके लिए एक्शन के लिए हमारी पूरी जिम्मेदारी बन रही है और हम ज़रूर प्रेशर करेंगे। शुक्रिया सर। बीदर के जाने माने व्यक्ति खिदमत फाउंडेशन और बीदर खादिमुल हुज्जाज के अध्यक्ष सैयद मंसूर अहमद कादरी ने शहीद सैफुद्दीन की त्रासदी पर मीडिया से बात करते हुए दुख जताया और हत्यारे कांस्टेबल चेतन सिंह को सख्त सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार की ओर से सैफुद्दीन के परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि सरकार ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसों अजमेर से मुंबई आने वाली ट्रेन में जो वाक़या पेश आया, सबसे पहले मैं नेशनल मीडिया की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हिंदुस्तान में कोई भी छोटे मोटी बात को, किसी की लव स्टोरी को, और वो हैदर जो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है बोल के सारा दिन बल्कि एक हफ़्ता उसका चैनल पे चलाते हैं, लेकिन इतना बड़ा वाक़या हिंदुस्तान में पेश आया, कोई नेशनल मीडिया के ऊपर इसकी कोई ख़बर नहीं है। सबसे पहले मैं नेशनल मीडिया की इस हर बेवा है, ये 25 लाख भी उसके लिए कम होते हैं, बल्कि इस कीमत को और इस रकम को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का जो असल जो चलाने वाला था वही जब ख़त्म हो गया है, तो उनकी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है, जैसे बेवा को जो पढ़ी लिखी है उसको एक नौकरी दी जाए और तीनों बच्चियों को प्राइवेट कॉलेजेस में, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में जहां वो पढ़ना चाहती हैं, स्कूल कॉलेजेस में, वहां की तमाम फ़ीस हुकूमत को बर्दाश्त करनी चाहिए, ताकि इन बच्चियों का मुस्तकबिल भी रोशन हो सके, क्योंकि उनके सरों से उनके बाप का साया उठ चुका है। अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे वाक़यात में संजीदगी से गौर करे और मुसलमानों के साथ इंसाफ करे। ख़ास तौर से यहाँ पर जो हिंदुस्तान में माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करने का, मैं तमाम मुसलमानों से, आपके मीडिया के चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले एक बात याद रख लीजिए, हम अपने दिल में अगर ईमानी ताकत को बढ़ाते हैं तो कोई ताकत हमको कमज़ोर नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब तुम्हारे दिल में हुब्बुद दुनिया और कराहियतुल मौत, यानी मौत से जो है ना डर और दुनिया की मोहब्बत बैठ जाएंगी, तो इसी तरह न ये भेड़िए आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ईमान पर कायम रखिए, इस्लाम पर कायम रहिए, उसके बाद अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। बीदर जिला AIMIM इकाई के अध्यक्ष अब्दुल अजीज मुन्ना और AIMIM बीदर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष आतिफ अशर ने मीडिया से बात करते हुए शहीद सैफुद्दीन के हत्यारे चेतन सिंह को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की और शहीद सैफुद्दीन की इस त्रासदी पर अफसोस जताया। बताते चले कि AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी मामले पर लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। शहीद सैफुद्दीन कई सालों से नामपल्ली के इलाके बाजार में गार्ड में रह रहे थे, इसलिए नामपल्ली के विधायक जाफर हुसैन मेराज और मजलिस के सदस्यों ने मुंबई जाकर वारिस पठान के साथ भरपूर प्रतिनिधित्व करते हुए शहीद सैफुद्दीन के शव को बीदर तक पहुंचाने में मदद की, लेकिन तेलंगाना सरकार की ओर से अभी तक कोई आर्थिक मदद की घोषणा नहीं की गई। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। अभी हम बीदर डिस्ट्रिक्ट बीदर तालुके के गांव हमीलापुर में मौजूद हैं। जयपुर टू मुंबई ट्रेन में पुलिस की वर्दी में एक आतंकवादी ने 4 बेकसूर लोगों का कत्ल किया, जिसमें 3 मुसलमान थे। अभी गवर्नमेंट के सूत्रों से ये बात बताई जा रही है कि वो ज़हनी तौर पर माजूर था। अगर ज़हनी तौर पर माजूर था तो उसको अपने ऑफिसर पे फायरिंग करके सिर्फ मुसलमानों को ढूंढ के चुन के मारने की ऐसी क्या जहन था उसका। अब रही बात अभी जो 3 मुसलमान शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे बीदर हमीलापुर के
सैयद सैफुद्दीन को अभी सुपुर्द खाक किया गया है। बड़े अफसोस का मुकाम है। ये भारत में पिछले 2014 से मुसलमानों को लेकर और मज़ाहिब को औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाक़या पेश आया है जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में, जहां पर एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिस तरीके से अजमल कसाब ने ओपन फायरिंग की थी CST स्टेशंस वगैरह में, उसी तरीके से एक ये जो शख्स है RPF का जो कांस्टेबल है, इसने ओपन फायरिंग की है लोगों के ऊपर। तो ये जो है एक पूरे हिंदुस्तानियों के ऊपर ये हमला है और नेशनल मीडिया इसके ऊपर खामोश है। ये एक बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। अब रही दूसरी तरफ से सोशल मीडिया के जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो लोग न्यूज़ को बताने की वजह से इतना हाईलाइट हो रहा है। नेशनल मीडिया तो इसको एकदम पूरी तरीके से कॉर्नर कर दिया है। ये बहुत अफसोस की बात है। हिंदुस्तान के 4 शहरियों को ट्रेन में मारा जाता है और कोई बड़े से बड़े लीडर इसके ऊपर खामोश है, इवन अपोजिशन तक इसके ऊपर खामोश है। बहुत सोचने वाली बात है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी है, वो कहते हैं कि हम नफ़रत को जो है मोहब्बत से ख़त्म करेंगे, मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। इतना नफ़रत फैल रहा है मुल्क में अब तक, और राहुल गांधी का इसके ऊपर एक ट्वीट तक नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है। उसके ऊपर साथ साथ चितगुप्पा तालुक के बेलखेरा गांव के लोगों के बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद मंगलवार को सहायक आयुक्त रमेश कोल्लार ने अपनी टीम के साथ यहां का दौरा किया और गांव में समस्याओं का निरीक्षण किया। बाद में सहायक आयुक्त ने मीडिया से बातचीत में बेलाकेरा गांव के 19 लोगों से घटना के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि गंदा पानी पीने के बाद उल्टी के कारण अस्पताल में भर्ती होने की पृष्ठभूमि में जिला कलेक्टर के आदेश पर मैंने अधिकारियों की एक टीम के साथ वहां का दौरा किया और गांव की साफ सफाई की जांच की गई। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार रविंद्र दामा, ईओ अकरम पाशा, राजस्व निरीक्षक महारुद्र उदवाला, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भाग्य ज्योति, ग्राम पंचायत पूर्व प्रधान एवं वर्तमान सदस्य मनिका हिप्पारागी उपस्थित थे। चितगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीदर जिला पुलिस भालके उप विभाग द्वारा भालके में लोगों के लिए ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग कितना जरूरी है उसके बारे में बताया गया और वीडियो के द्वारा लोगों को जागृत किया गया। इस अवसर पर बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों के फाइन के पैसों से लोगों को हेलमेट दिए गए। इस अवसर पर एएसपी पृथ्वीक शंकर, सीपीआई जीएस बिरादर, पीएसआई विश्वराध्या और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। भालके से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। बसव कल्याण के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धनराज तालमपल्ली के कार्यालय में आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का जन्मदिन मनाया गया और इस जन्मदिन के अवसर पर बसव कल्याण के सरकारी अस्पताल में मरीजों में खाना वितरित किया गया। बसव कल्याण से कैमरामैन फजील अहमद के साथ समीर शेख की रिपोर्ट। संसद सत्र समाप्त होने के बाद भाजपा के शीर्ष नेता राज्य भाजपा के अध्यक्ष का नाम घोषित कर सकते हैं। दक्षिण कन्नड़ सांसद नलिन कुमार कटील ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के रूप में 4 साल पूरे कर लिए हैं और वो विस्तार पर हैं। पार्टी नेतृत्व ने अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है कि उनकी जगह किसे लेनी चाहिए। पूर्व मंत्री सीटी रवि, डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे तीनों बोकालिग्गा के नामों पर जोरदार चर्चा हो रही है। इसके अलावा एक प्रमुख दलित नेता अरविंद लिम्बावली का नाम भी सामने आया है। तेलुगु अभिनेत्री और पूर्व विधायक जयासुधा तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई। भाजपा में शामिल होने के बाद जयासुधा ने कहा कि हमें पीएम मोदी के नेतृत्व में इस देश की सेवा करनी है। आज जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो लोग भारत के बारे में बात करते हैं। हम आज जो कुछ भी हैं वो पीएम मोदी की वजह से ही हैं। जयासुधा के बीजेपी में शामिल होने पर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज तेलुगु सिनेमा की स्टार बीजेपी में शामिल हुई है। वो कांग्रेस में विधायक थी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर आज भाजपा में शामिल हो गई हैं। हम निश्चित रूप से तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी बनेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कल्याणकारी योजनाओं पर अपने विरोधाभासी रुख को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। सिद्धरामैया कर्नाटक और राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों पर मुफ्त के नाम पर विकास कार्यों को रोकने के मोदी के आरोपों का जवाब दे रहे थे। गारंटी स्केड्यूल के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित कर्नाटक के लोगों ने भाजपा और उनके आर्थिक कुप्रबंधन को खारिज कर दिया है। हम वित्तीय संकट से लड़ने, कर्ज से बोझ से छुटकारा पाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं। सूक्ष्म व्यंग्य से भरे एक बयान में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक बसवराज रायरेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री किसी और द्वारा बनाई गई पार्टियों में सत्ता का आनंद ले रहे हैं। जिले के कुकनूर में गृह ज्योति योजना को हरी झंडी दिखाने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए रायरेड्डी ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोगों ने भाजपा को खड़ा करने के लिए दशकों तक मेहनत की, लेकिन वो नरेंद्र मोदी ही थे जो प्रधानमंत्री बने। इसी तरह सिद्धरामैया भी कूद पड़े। जनता परिवार से कांग्रेस में आए सिद्धरामैया पार्टी में सत्ता का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एसआर बोम्मई और एचडी देवेगौड़ा के मंत्रिमंडल में मंत्री था। उनके बेटे बसवराज बोम्मई और एचडी कुमारस्वामी अंततः मुख्यमंत्री बने। इससे पहले कुमारस्वामी मेरे सामने खड़े होने से भी डरते थे। ये उनके भाग्य में लिखा था। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों के साथ एक खास मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने सांसदों को चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने इस मुलाकात के दौरान सभी सांसदों से कहा कि वो गरीबों के लिए काम करें। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में दक्षिण भारत के राज्यों पर भी फोकस करने को कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि विपक्ष की रेवड़ी संस्कृति की वजह से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। पीएम ने सभी सांसदों से रेवड़ी संस्कृति का मुकाबला करने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि एक सांसद के तौर पर हमें अपनी भाषा पर संयम रखने की जरूरत है। विपक्षी दल आपको उकसाएंगे, लेकिन आपको अपनी भाषा और वाणी पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। अगर ऐसा कर पाए तो इससे विपक्ष को कोई विवाद पैदा करने का मौका नहीं मिल पाएगा। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वो तथ्यों के आधार पर विपक्षी गठबंधन का सामना करें। हरियाणा के नूह में इलाके में भड़की हिंसा की आंच अब तक ठंडी होती नहीं दिख रही है। अब कल देर रात नूह के तावड़ू में 2 धार्मिक स्थलों में आगजनी की गई। आगजनी की इस घटना के बाद रात में खुद एसपी नूह ने मौके पर जाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तावड़ू में अब भी काफी तनाव है। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं जारी रहने के बीच हरियाणा सरकार ने बुधवार को केंद्रीय बलों की 4 और कंपनियों की मांग की। वहीं अस्पताल में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिससे निकटवर्ती नूह से शुरू हुए सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। नूह हिंसा के बाद से हरियाणा में रह रहे प्रवासी खौफ में जी रहे हैं। आलम यह है कि अब पलायन होने लगा है। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। इस बारे में खुद हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल की फायरिंग में शहीद हुए सैफुद्दीन के शव को बुधवार रात लाया गया बीदर। आज की गई तदफीन। मंत्री रहीम खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। चितगुप्पा तालुक के बेलखेरा गांव के लोगों के बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने पर सहायक आयुक्त रमेश कोल्लार ने गांव का दौरा कर समस्याओं का किया निरीक्षण। भालकी जिला पुलिस द्वारा शहर में ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। भाजपा संसद सत्र के बाद कर्नाटक के नए पार्टी अध्यक्ष का नाम कर सकती है घोषित। कांग्रेस गारंटी के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव का सामना करने को तैयार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ये बात कही। नूह की तावड़ू में 2 धार्मिक स्थलों में आगजनी के बाद तनाव पसरा, हरियाणा सरकार ने मांगी और फोर्स। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।